नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आज के समय में हमारे पास कई सारे ऐसे कपल्स आते हैं जिनको बहुत लंबा समय हो गया है नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, फिर भी वह कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कई सारी जांचें करवाई होती हैं और वह सभी जांचें नॉर्मल होती हैं, यानी कि सोनोग्राफी पे उनकी बच्चेदानी नॉर्मल होती है, उनकी ट्यूब्स खुली हुई होती हैं, ओवरी के अंदर अंडे होते हैं, समय पे अंडे बनते होते हैं और शुक्राणुओं की जांच भी नॉर्मल होती है। यह सब नॉर्मल होने के बावजूद एक लंबे समय तक कंसीव ना कर पाने पर ऐसे कपल्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण क्या होते हैं। आमतौर पर जो पाया जाता है वह यह देखा गया है कि लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिगरेट, शराब, तम्बाकू, ड्रग्स आदि का सेवन करने से भी, या कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से जो महिलाओं के अंडे होते हैं या पुरुषों की जो शुक्राणु होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और जिनसे कि एक हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बन पाता है और वह नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते हैं। कई महिलाओं में पीसीओडी की बीमारी होती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कई महिलाओं में थायराइड की बीमारी, जैसे कि हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म या प्रोलैक्टिन की बीमारी, जिससे कि हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, इनकी वजह से भी नेचुरली कंसीव करने में समस्या होती है। कई महिलाओं में उम्र अधिक होने की वजह से उनकी अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी में गिरावट आना शुरू हो जाती है। ऐसी महिलाएं भी नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है वह किस तरीके से कंसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए इनफर्टिलिटी के 2 प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है आईयूआई। आईयूआई में हम महिलाओं को पीरियड के सेकेंड डे से दवाई और इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि हम उसके 1 या 2 फॉलिकल को मैच्योरिटी तक लेके जाते हैं। उसके बाद उनको एक ट्रिगर शॉट लगाया जाता है और उसके 36 घंटे के बाद में जब एग रप्चर होकर के फेलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद पुरुषों के शुक्राणुओं को मशीन में वॉश करके एक नली के द्वारा महिलाओं के यूट्रस में रख दिया जाता है। आईयूआई के ट्रीटमेंट की जो सफलता दर होती है वो 15 से 20% होती है मैक्सिमम केसेस में। इसका कारण यह होता है कि जो आईयूआई की प्रक्रिया में अंडा बनने की, अंडा रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है वो महिलाओं के शरीर के अंदर होती है। तो इसीलिए हम इसकी यह जांच नहीं कर पाते हैं कि एग रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में ही गया है, फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या जो एम्ब्रियो बना है वह इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी की जांच नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए, वह होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में महिलाओं को 10 से 12 दिन तक हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद बेहोशी की हालत में उन अंडों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणुओं के साथ उनको लैब में फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाया जाता है। उसके बाद उन भ्रूणों को महिलाओं के शरीर में स्थापित किया जाता है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया होती है वो लैब में की जाती है, जिसके लिए अंडों को, शुक्राणुओं को पहले माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है और भ्रूण को स्थापित करने के पहले भी उनको हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में जो सफलता दर होती है वो 60 to 70% तक हो सकती है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि हम लोग अंडों की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और एम्ब्रियो की क्वालिटी को चेक करके जो सबसे अच्छी क्वालिटी के क्या कहते हैं भ्रूण होते हैं या अंडे होते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, जिससे कि फर्टिलिटी के चांसेस को, कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक आकर के ज़रूर विजिट करें।